हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त चल रही होगी। तंत्रिका तंत्र से बनने वाले सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा आज इसी क्लास में। छोड़ के मत जाइएगा, होमवर्क भी दूंगा, अगर दम है तो उसके आंसर कीजिए। अगर पढ़ाई करने वाले ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो तो उसके आंसर आपको ज़रूर आते होंगे। बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन रहते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। देखो आज बात करूंगा तंत्रिका तंत्र से बनने वाले मतलब नर्वस सिस्टम से बनने वाले सभी क्वेश्चंस परीक्षाओं में आ चुके हैं और आएंगे भी, बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहला आप देख सकते हो, कह रहा है जंतुओं में ऊतकों एवं क्रियाओं का समन्वय किस अंग द्वारा होता है। आपने देखा होगा जीव जंतु होते हैं, उनमें जैसे पैर में कोई चीज़ चुभ रही है तो तुरंत हमें मस्तिष्क को ऑर्डर मिलता है कि देखो क्या है। आंखें देखती हैं, आंखें उसे एक्सेप्ट करती हैं और फिर मस्तिष्क को बताती, फिर हाथ जाता है। कितनी जल्दी क्रियाएं होती हैं। मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं और ये पांचों ज्ञानेंद्रियाँ जो होती हैं ये किस आधार पे काम करती हैं, तंत्रिका तंत्र पे। ठीक, तो इसका सही आंसर रहेगा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ये एक बहुत ही बड़ा तंत्र है, शरीर में हर जगह पे फैला है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पे हमारा ये है नेल्स, इससे अगर यहीं चोट कहीं लग जाए तो तुरंत मस्तिष्क को पता चलता है। ठीक, कोई सहलाने लगे तब भी मस्तिष्क को पता चलता है। भावनाएं कोई हों, किसी को देख लो तब भी मस्तिष्क को पता चलता है कि ये क्या होता है, तंत्रिका तंत्र की वजह से संभव हो पाता है। 2 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूं आपसे। क्या कह रहा है, 2 नंबर कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई क्या है। अब तंत्रिका तंत्र की मैंने कल भी बताया था, इसका सही आंसर नेफ्रॉन रहेगा, गलत है। न्यूरॉन रहेगा, सही है। इसका सही आंसर रहेगा न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। बहुत छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं और वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो न्यूरॉन्स बेटा वो यहाँ का यहाँ, यहाँ का वहाँ, ये जो ट्रांसफ़र होती है ना, न्यूज़, खबरें, ये संवेदनाएं, इनको ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से तंत्रिका तंत्र के कार्य कौन से हैं। अब बताना है तंत्रिका तंत्र क्या कार्य करता है। पहला लिखा है ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। दूसरा लिखा है संवेदांगों से सूचना ले लेता है। अगला लिखा है सोचना व तर्क में सहायता देता है, सोचने समझने की क्षमता देता है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रण। अब इसमें क्या हो सकता है आंसर। तो मैं प्यारे बच्चों अगर बात करूं तो तंत्रिका तंत्र जो होता है इसके ये सभी कार्य होते हैं। देखो अगर बात करूं तो ये प्रेरणाएँ भी ग्रहण करता है। जैसे हाथ में कुछ है तो यहाँ से ले लेता है न्यूज और यहाँ पहुँचाता है। फिर यहाँ से क्या होता है, ये ऑर्डर करता है, मास्टर है ना, हेड है, यहाँ से ऑर्डर करता है कि इस वाले हाथ से कि तुम जाओ और देखो जाके इसको साफ करो। ठीक, तो ये संवेदनाएं भी ग्रहण करता है। और जो होता है इसमें ऑप्शन क्या दिए गए, ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं, इनको भी ये क्या करता है, इनको भी स्वीकार करता है और नियंत्रित करता है। ठीक, तो ये सभी सोचने समझने की और तर्क की शक्ति भी यही देता है। इसमें मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, भी मैं आगे पढ़ा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। एक देखो होती है सबसे लंबी, अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी, चलो ऑप्शन सी मैं बता देता हूँ। ऑप्शन आपका दिया गया है शरीर की सबसे लंबी। देखो पहला ऑप्शन है महिला का अंडाणु, दूसरा ऑप्शन है शुतुरमुर्ग का अंडा, तीसरा है तंत्रिका कोशिकाओं मतलब मानव की तंत्रिका कोशिकाएं, फिर लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों महिला के अंडे की, तो ये क्या होती है, मानव में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका। अगर आपसे प्यारे बच्चों पूछ दे कि मानव में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, तो महिलाओं का अंडाणु होता है। जो महिलाएं होती हैं, मैंने बताया था कि इनमें पीरियड्स कैसे आते हैं और इनके अंडे किस तरीके से बनते हैं, कितने बनते हैं, कब से बनना शुरू होता है, इसकी मैं लिंक दे दूंगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो कि महिला में अंडे कैसे बनते हैं और कैसे निकलते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, ये देख सकते हो आप लोग वहाँ से। तो महिला का जो अंडा होता है ये सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में पाई जाती है।
अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे लंबी, अच्छा ऑप्शन नंबर 2 आपसे दे रखा है शुतुरमुर्ग का अंडा, ये जो होता है ये धरती पे सबसे बड़ी कोशिका है। अगर आपसे पूछ दे धरती पे सबसे बड़ी जीवित कोशिका, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा धरती पर सबसे बड़ी कोशिका, तो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर मानव में पूछे तो महिलाओं का अंडा, और मानव में सबसे लंबी पूछ रहा है तो सबसे लंबी कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। ये कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, ये आप लोग चित्र में देख सकते हो, रीढ़ की हड्डी से लेकर के, रीढ़ की हड्डी में पड़ी होती है और मस्तिष्क तक ऊपर फैली रहती है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और देखो इसका ऑप्शन और क्या दे रखा है, और दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो ये तो गलत ही है, राइट आंसर पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र का विभाजन कितने भागों में होता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है ये कितने भागों में बांटा जाता है, तो तंत्रिका तंत्र का विभाजन 3 भागों में बांटा जाता है। इसका सही आंसर रहेगा 3। कौन कौन से होते हैं, परिधीय, स्वायत्त, और क्या होता है एक, अभी बता रहा हूँ आगे, आप लोग कुछ पढ़ते नहीं हो तो अब मैं ही हर चीज़ बताता हूँ ना। ऐसा होता है बैसाखी जिससे होती है, बैसाखी जितनी दूर ले जाएगी उतना ही जा पाओगे, और नहीं पढ़ना लिखना होता है। सूरज सा तपोगे तभी सूरज सा चमकोगे, पढ़ो, मेहनत करो बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, मस्तिष्क होता है, या मेरुरज्जु होता है, या ए व बी दोनों होते हैं, या केवल ए होता है। अगर मैं मुख्य भाग की बात करूँ तो मस्तिष्क होता है। ठीक, अगर 2 मुख्य भाग करूं तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, मुख्य भाग ए व बी दोनों, ए व बी दोनों आप कह सकते हो। वैसे बहुत अगर मुख्य देखा जाए तो मस्तिष्क ही होता है, हेड ही होता है, आप देख सकते हो हेड ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, आपसे कह रहा है मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है। मानव मस्तिष्क जो होता है इसका वजन कितना होता है, 1200 से 1500 सीसी, या कि 1300 से 1400 ग्राम, या कि 1000 से कितना लिखा है 370 से 400 ग्राम, या 1000 से 1200 ग्राम। तो अगर मैं मानव की बात करूं, पुरुष की, जैसे हम लोग हैं ना, मेल की, तो इसमें कितना होता है, इसमें 1300 से 1400 ग्राम होता है मेल में। और फीमेल की बात करूं तो उसमें कम होता है, उसमें कितना होता है 1000 से 1200 ग्राम। तो इसका मतलब क्या सर, लड़कियों में या लेडीज़ों में दिमाग कम होता है? बेशक कम होता है यार कम होता है, पर ऐसा नहीं होता है। ये जो लिखा हुआ है ये इसका वजन लिखा है, ठीक, आईक्यू लेवल नहीं लिखा हुआ है। महिलाएं भी बहुत दिमाग वाली होती हैं, अच्छे माइंड वाली होती हैं, ठीक, वो तो आईक्यू लेवल एक अलग होता है, ये वजन लिखा है। ठीक, बुरा मत मानना जो भी लड़कियां देख रही हों, बाकी वजन कम होता है। ठीक, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अच्छा जो ये पहला ऑप्शन आपका दिया गया है, क्या दिया है 1200 से 1500 सीसी, ये क्या होता है, ये आयतन होता है, लिख लेना, ये मानव का आयतन होता है। मानव के मस्तिष्क का आयतन अगर पूछ दे तो आयतन कितना होता है 1200 से 1500 सीसी। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा 1300 से 1400 ग्राम स्वस्थ मनुष्य का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जाता है। तो जो मानव मस्तिष्क होता है ये 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में, या कि 5 भागों में बांटा जाता है। तो सही आंसर रहेगा 3 भाग। जो मानव का मस्तिष्क होता है प्यारे बच्चों, इसे 3 भागों में हम बांटते हैं। कौन से 3 भाग होते हैं आप लोग देख सकते हो, एक अग्र मस्तिष्क होता है, एक मध्य मस्तिष्क होता है, एक प्रमस्तिष्क होता है। प्र होता है पीछे वाला, अग्र होता है आगे वाला, और मध्य मिडिल बीच में होता है। ठीक, जो पीछे वाला होता है प्रमस्तिष्क, इसके फिर और भाग हो जाते हैं। इसी में एक आता है सेरी बेलम, एक आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम पीछे वाले का भाग होता है, तो सेरिब्रम को परमानेंट मेमोरी कहते हैं। अभी मैं आगे पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसका सही आंसर रहेगा 3। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रमस्तिष्क जो होता है या सेरिबेलम जो होता है, सेरिब्रम जो होता है उसके कार्य क्या हैं, उसके कार्य क्या हो सकते हैं आप बताइए। देखो बेटा, जो सेरिब्रम होता है इसके कार्य पता है, सेरिब्रम बहुत बड़ा होता है, इसको कहते हैं परमानेंट मेमोरी। यहाँ पे लिख लेना, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया था कि परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं। तो परमानेंट मेमोरी प्यारे बच्चों किसे कहते हैं, सेरिब्रम को कहते हैं। ठीक, इसके काम क्या होते हैं सेरिब्रम के, ये देखो सोचने,
चलो मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ, डिजिटल है तो ऐसे देखो, सोचने समझने की शक्ति देता है, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति देगा, तर्क की शक्ति देगा, याददाश्त होता है जो यादगार, उसकी शक्ति ये देता है। कौन? सेरिब्रम की बात हो रही है, ब्रम। सेरिबेलम क्या करता है यहाँ पे लिख लेना, एक और मैं बता ही दूँ, सेरिबेलम, बेलम, ये सेरिबेलम है, ये क्या करता है, ये शरीर को कंट्रोल करता है, जैसे कि खड़े कब होना है, बैठना कब है, ठीक, उठना कब है, चक्कर नहीं आएंगे। तो शरीर को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल का काम ये करता है बेटा, सेरिबेलम करता है, ये बैलेंसिंग बनाता है शरीर में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है ये धूप और प्यास, ये सब कौन? ये हाइपोथैलेमस, एक और भाग पाया जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस काम क्या करता है? हाइपोथैलेमस करता है जैसे प्यार है, घृणा है, नफरत है किसी के प्रति, हाई वाले काम, ये सब हाइपोथैलेमस करता है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है थैलेमस के कार्य बताओ। तो थैलेमस के कार्य क्या होते हैं? देखो, थैलेमस के अगर मैं कार्य बताऊं तो थैलेमस जो होता है वो ठंडा और गर्म, इसकी बैलेंसिंग करता है। जैसे आप अगर थैलेमस आपका अच्छा है तो आप पहचान पाओगे कि यहाँ पे गर्म है कि ठंडा है। कई लोग बैठे रहते हैं ऐसे आराम से बैठे हैं, अब गर्मी बहुत है, पसीना गिर रहा है, लेकिन पंखा नहीं चलाने देंगे, वो जान ही नहीं पाते गर्मी है कि ठंडी। तो थैलेमस उनका अच्छा नहीं काम कर रहा है। और जो अच्छे थैलेमस जिनका विकसित है, अच्छे व्यक्ति हैं, तो वो तुरंत बताएंगे यार गर्मी बहुत लग रही है, फैन ओपन करो, एसी चलाओ, ठीक, तुरंत एसी चलने लगेगी। समझ में आया? तो थैलेमस का ये काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाइपोथैलेमस क्या काम करता है। तो हाइपोथैलेमस के अभी मैंने कार्य बताया, क्या काम करता है? ये हाई वाले काम करता है। हाई क्या होते हैं? जैसे प्यार बेटा हाई होता है कि नहीं? किसी से प्यार करना, किसी से घृणा करना, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, प्यार करना, घृणा करना, ठीक। कब हमको भूख लगी है ये बताना, कब प्यास लगी है ये बताना, ये सब काम कौन करता है? ये सब लड़ाई झगड़ा कब करना है, किससे नफरत करना है, ये कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। अगर हमारी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ये होमवर्क रहे, होमवर्क आप आंसर बताइए हमें। होमवर्क मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। देखो, पहला होमवर्क आपसे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? पहला होमवर्क आपसे कह रहा है, पहला कह रहा है कि वृक्क का वजन बताइए कितना होता है, पुरुष में वृक्क का वजन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रुधिर को शरीर के अंदर न जमाने के लिए कौन सा पदार्थ जिम्मेदार होता है? किस पदार्थ की वजह से शरीर के अंदर रुधिर नहीं जमता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि श्वास जो होता है, हम श्वास में कौन सी गैस लेते हैं? तो इनके आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। मिलता हूँ अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।